तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। यदि आप इससे पहले वाला कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर इससे पहले वाला कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर ए प्लस बी एक्स इफ़ एक्स लेस देन 1, फिर दिया हुआ है फॉर इफ़ एक्स इक्वल 1, और फिर दिया हुआ कि बी माइनस ए एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर है F1। तो ज्ञात क्या करला क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ए का मान ज्ञात करला कह रहा है और बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी, पीछे हम आप लोग को बताए हैं कि यदि x के आगे लेस देन का चिन्ह है तो वो वाला फंक्शन LH लिमिट के लिए फंक्शन होता है। यदि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह लगवल है तो समझिए कि जो फंक्शन दिया हुआ है RH लिमिट के लिए दिया हुआ है। यदि x के आगे बराबर का चिन्ह है, x के आगे बराबर का चिन्ह है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है f(x) होता है। तो देखिए x के आगे देखिए x बराबर 1 है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि F1 दे दिया है कि F1 बराबर कितना है 4। ऐसे लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ f(x) वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे तो कितना आएगा 4। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 दिया हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग की ज़रूरत क्या है, तो LH लिमिट ज़रूरत है और RH लिमिट। तो चलिए पहले LH लिमिट लिख लेते हैं इसे कि LH लिमिट, तो LH लिमिट के लिए कौन फंक्शन है, तो x के आगे जिसमें लेस देन का चिन्ह है, तो देखिए यहाँ x के आगे लेस देन का चिन्ह है तो a प्लस बी एक्स LH लिमिट के लिए फंक्शन है। तो ऐसे लिखेंगे कि f(x) बराबर a प्लस बी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे कि लिमिट लगाएंगे, कौन वाला लिमिट लगाएंगे जो ज्ञात करना है। तो ऐसे कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x), फिर RHS में भी लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 a प्लस बी एक्स। देखिए काकि LHS और RHS दोनों में लिमिट लगा दी इसे कि लिमिट x टेंस टू 1 लिमिट x टेंस टू 1। अब क्या करेंगे कि जहाँ x है वहाँ 1 बैठाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1, इसका मतलब है कि जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 1 बैठाना है। तो a प्लस बी एक्स के जहाँ पर 1 बैठा दिए, जैसे लिमिट का मान रखे तो जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाएगा। तो क्या बचा, तो a b गुने करेगा तो b रहेगा, तो a प्लस बी। LH लिमिट हम लोग के आ गया a प्लस बी। अब RH लिमिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए जहाँ x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है, x के आगे देखिए यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो जो फंक्शन दिया हुआ है RH लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए अब RH लिमिट के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो ऐसे कि RH लिमिट, तो RH लिमिट के लिए देखिए क्या फंक्शन दिया हुआ है, तो RH लिमिट के लिए ऐसे फंक्शन दिया हुआ है कि b माइनस ए एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों साइड लिमिट लगाएंगे, जैसे कि लिमिट x टेंस टू f(x), क्या उन सा लिमिट से गुना करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1। ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर RHS में भी लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 b माइनस ए एक्स। इस तरह से अब आगे देखिए, अब देखिए लिमिट x टेंस टू 1, इसका मतलब है कि जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 1 बैठाना है। तो चलिए बिठा दीजिए, तो जैसे कि b माइनस ए एक्स के जहाँ पर 1, जहाँ x था हम का बैठा दी 1 बैठा दी। तो जैसे बैठाए x का मान तो लिमिट जो लिखा हुआ था हट गया। अब b माइनस ए गुने करिएगा तो a रह जाएगा। तो देखिए जी LH लिमिट a प्लस बी आयल है, RH लिमिट b माइनस ए आया हुआ है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन आयल है 4। तो ऐसे लिखेंगे कि 4 लिमिट x टेंस टू 1 f(x) एग्जिट। फंक्शन को एग्जिट यानी कि फलन को अस्तित्व होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा रूल है कि LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट बराबर होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। आपस में सब क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। LH लिमिट RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन कब, जब फलन का अस्तित्व होता है तब। और क्वेश्चन में बोल दिया है। तो अब इस कंडीशन में देखिए LH लिमिट का मान बैठाइए, तो LH लिमिट के जहाँ पर रखेंगे इसे
कि ए प्लस बी बराबर आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट के मान आयल है कि बी माइनस ए बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ दिया हुआ है f1 है, f1 कितना दिया हुआ है 4। अब यहाँ से क्या करेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी माइनस ए दोनों को बारी बारी से 4 के बराबर करेंगे, तो ऐसे कि a प्लस बी बराबर 4, फिर इसको मान लेंगे समीकरण 1, और फिर इसी तरह से कि b माइनस ए बराबर 4, ये दोनों को हम लास्ट वाला के बारी बारी से बराबर कर दिए, इसको मान ली समीकरण 2। अब हम लोग को क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके ए और बी का मान निकाल लेना है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तो हम आगे बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे पीछे दिया हुआ था कि ए प्लस बी बराबर 4, ये समीकरण 1 था, और फिर b माइनस ए बराबर 4, इस समीकरण 2 था। तो अब क्या करेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो क्या कर रहे हैं, तो अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो LHS के साथ जुटेगा और RHS के साथ। तो समीकरण 1 का LHS है a प्लस बी प्लस, और समीकरण 2 का LHS ऐसे है कि b माइनस ए। अब RHS देखिए, समीकरण 1 का भी RHS 4 है, समीकरण 2 का भी RHS 4 है। तो देखिए अब यहाँ a से 1 घट के हो जाएगा 0, b और b जोड़िएगा तो हो जाएगा 2b, और 4 और 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 8। काट सकते हैं इसे कि 4 दूना 8 ऐसे, तो यानी कि b बराबर आ गया 4। अब b का मान आ गया और एक आपको मान चाहिए, तो क्या करेंगे कि जहाँ b है समीकरण 2 या समीकरण 1 में b के जगह पर 4 बैठा देंगे। तो इसे लिखेंगे कि पुट b बराबर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड कोई में आप रख सकते हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट ऐसे है कि a प्लस बी बराबर 4, तो जहाँ b है वहाँ हम का बैठा दे रहे हैं 4, a प्लस बी के जगह पर बैठा दिए 4, और बराबर में पहले से 4 था, अब आ गया ये। तो a बराबर ये 4 प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, जैसे कि 4 माइनस 4। अब a बराबर 4 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 0। तो देखिए a बराबर आ गया 0 और b बराबर आ गया 4। तो इसको आप अतः करके इसे लिख सकते हैं कि हेंस कि a बराबर आ गया 4, a बराबर 0 और b बराबर आ गया 4। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि f(x) बराबर x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए इसे कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a1 f(x) ज्ञात कीजिए, और फिर बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि LHS और RHS में लिमिट x टेंस टू a1 लगाएंगे। तो चलिए उसी करते हैं कि लिमिट x टेंस टू a1 f(x) LHS में लिमिट लगा दिए। अब RHS में लगाएंगे इसे कि लिमिट x टेंस टू a1 x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an। देखिएगा कि LHS और RHS दोनों में लिमिट x टेंस टू a1 लगा दिए। अब यहाँ से देखिए अब क्या कहता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाएंगे a1, जहाँ जहाँ x है वहाँ a1 बैठाएंगे, तो जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाएगा। तो x के जगह पर बैठा दे a1 और माइनस a1 पहले से था, इंटू x के जगह पर बैठा दे a1 माइनस a2 डॉट डॉट x के जगह पर बैठा दे a1 और माइनस पहले से था an। तो देखिएगा कि जहाँ जहाँ x था हम बैठा दे a1 a1 a1, और जो लिमिट लिखा हुआ था वो हट गया। अब देखिए a1 में से a1 घटाएगा तो हो जाएगा 0, और बाकी आगे वाला जिसे था वैसे इंटू a1 माइनस a2 डॉट डॉट a1 माइनस an, ये आगे वाला जिसे था वैसे। अब देखिए अब 0 से गुना करिएगा तो सब जितना है से सब क्या है गुना में ही है, तो पूरा का हो जाएगा 0। 0 से आगे वाला कोई में गुना करेगा तो सब का हो जाएगा 0। तो ये वो आंसर आ गया, लिमिट x टेंस टू a1 f(x) बराबर आ गया 0। अब दूसरा क्या करना है
कि लिमिट x टेंस टू a, यानी कि अब जहाँ जहाँ x है वहाँ एक बैठाना है, तो अभी वाला पहले लिमिट लगा देते हैं। तो LHS में भी वो लिमिट लगाएंगे इसे कि नाउ लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a, देखिए LHS में लिमिट लगा दिए, लिमिट x टेंस टू a। अब RHS में लगा रहे हैं, तो RHS ऐसे है कि x माइनस a1 है इंटू x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an। देखिए LHS और RHS में दोनों में लिमिट लगा दी इसे कि लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ से क्या करना है कि जहाँ जहाँ एक से वहाँ बैठा देना है a, वही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए बराबर जैसे लिमिट x के जगह पर a बैठाएंगे तो जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाता है, ऐसा रूल है। तो x के जगह पर बैठा दिए a और पहले से था a1 इंटू x के जगह पर बैठा दिए a और पहले से माइनस में था a2 डॉट डॉट x के जगह पर बैठा दिए a और पहले से था an। देखिए कि जहाँ जहाँ उसको नीचे लिख देते हैं, नहीं लोग रहा है तो डॉट डॉट a माइनस a। तो देखिए जहाँ जहाँ x था हम का बैठा दिए a बैठा दिए, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि f(x) बराबर मॉड x प्लस 1 x लेस देन 0 0, फिर दिया हुआ है x बराबर 0, फिर मॉड x माइनस 1 x ग्रेटर देन 0। तो बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) एग्जिस्ट, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू a f(x) एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी कि इसका x बराबर a के लिए इस फंक्शन का अस्तित्व है कि नहीं। तो इसमें देखिए जी कंडीशन 3 गो बनेगा। तो देखिए a बराबर पहले 0 पर जांच करेंगे, यानी कि जहाँ x है उसको हम मान लेंगे a। तो a पर a के लिए ही फंक्शन की कंडीशन जो दिया हुआ है a के लिए दिया हुआ है। तो a अब पहले जांच करेंगे a पर कि इस फंक्शन का अस्तित्व है कि नहीं, माने ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं a बराबर 0 पर। फिर दिया हुआ है x लेस देन 0, यानी कि a का अस्तित्व हम जांच करेंगे, a का मान 0 से छोटा के लिए जांच करेंगे। फिर x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो देखिए a का मान हम देखिए a बराबर 0 पर जांच करेंगे एक बार, a का मान 0 से छोटा के लिए जांच करेंगे, फिर a का मान 0 से बड़ा के लिए जांच करेंगे। 3 कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखेंगे कि a बराबर 0 के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या a का मान 0 से छोटा के लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं फंक्शन, और फिर a का मान 0 से बड़ा के लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले से लिखेंगे कि व्हेन a बराबर 0, मतलब कि जब a बराबर 0 रहेगा तब। तो 0 के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो पीछे हम आप लोग को बताया है कि x के आगे लेस देन का चिन्ह रहता है तो LH लिमिट के लिए फंक्शन होता है। तो ऊपर वाला LH लिमिट के लिए फंक्शन है। अब x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो वो वाला फंक्शन RH लिमिट के लिए होता है। अब x के आगे बराबर का चिन्ह है तो वैल्यू फंक्शन दिया रहता है। तो वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ f(x) यानी कि फंक्शन, यानी कि f0 बराबर दिया हुआ है 0। अब LH लिमिट चलेंगे तो LH लिमिट के लिए देखिए कि कौन सा फंक्शन है। तो जिसमें x के आगे लेस देन का चिन्ह रहता है वो LH लिमिट के लिए फंक्शन होता है। तो LH लिमिट के लिए फंक्शन है कि f(x) बराबर मॉड x प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों साइड लिमिट लगाएंगे, इसे 0 वाला कि लिमिट पहले 0 पर जांच कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x प्लस 1। तो क्या करेंगे कि जहाँ x है वहाँ बैठा देंगे 0। तो x के जगह पर बैठा दी 0, 0 का मॉड प्लस 1। तो 0 मॉड से बाहर ही निकलेगा तो 0 रहेगा और प्लस 1। तो 0 में 1 जोड़िएगा तो आ गया 1। ये LH लिमिट हम लोग का आ गया 1। अब इसी तरह से RH लिमिट के लिए देखिए तो कौन फंक्शन है। तो RH लिमिट के लिए फंक्शन पहचानिए कि यदि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो समझिए कि RH लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो RH लिमिट के लिए फंक्शन है कि मॉड x माइनस 1। तो इसमें भी लिमिट लगा दीजिए 0 वाला, क्योंकि 0 पर ही जांच कर रहे हैं पहले। तो ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर लिमिट
x टेंस टू 0 मॉड x माइनस 1, दोनों साइड हम क्या कर दिए, लिमिट लगा दिए। अब देखिए जहाँ x है वहाँ का बैठाना है, 0 बैठाना है, तो x की जगह पर 0 बैठा दिए -1, तो 0 का मॉड 0 रहेगा और 0 में से देखिए 1 घटेगा तो आ गया -1। तो देखिए LH लिमिट आ गया 1 और RH लिमिट आया है -1। तो LH लिमिट और RH लिमिट बराबर नहीं होता है तो फंक्शन का अस्तित्व नहीं होता है। तो इस बात को इसे लिखेंगे क्योंकि LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 पर, यानी कि a बराबर 0 के लिए जो फंक्शन है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब हम लोग जांच करेंगे a का मान 0 से छोटा के लिए। तो चलिए वीडियो करो कि आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तो हम आगे बता रहे हैं। तो चलिए अब a का मान 0 से छोटा के लिए जांच कर रहे हैं। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि व्हेन, ऐसे कि व्हेन a लेस देन 0, यानी कि a का जो वैल्यू होगा 0 से छोटा होगा। तो देखिए जी ऊपर फंक्शन दिया हुआ है मॉड x प्लस 1, किसके लिए फंक्शन दिया हुआ है, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन दिया हुआ है। अब x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ कि मॉड x माइनस 1 वाला जो फंक्शन दिया हुआ है 0 से बड़ा के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग कभी किसके लिए निकाल रहे हैं, तो 0 से छोटा के लिए। तो कौन फंक्शन लेंगे, ए लेंगे, ऐसे कि x लेस देन 0, x से मतलब x का मान 0 से छोटा के लिए फंक्शन होगा। तो ऐसे लिखेंगे कि fx बराबर मॉड x प्लस 1, ये 0 से छोटा के लिए फंक्शन दिया हुआ है। अब इसी में LH लिमिट चलेंगे, इसी में RH लिमिट चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे लिखते हैं कि लिमिट, नहीं सॉरी LH लिमिट पहले लिखते हैं कि LH लिमिट बराबर, अब इसमें LH लिमिट बराबर, LH लिमिट के लिए ही फंक्शन दिया हुआ है कि fx बराबर है मॉड x प्लस 1। अब इसमें क्या करें कि दोनों साइड लिमिट लगाएंगे, जैसे कि लिमिट x टेंस टू a। अब की लिमिट का लगाएंगे x टेंस टू a, a का जो भी मान होगा 0 से छोटा होगा लेकिन a ही लिखेंगे fx। RHS में भी आगे भी लिमिट लगाएंगे इसे RHS में भी कि लिमिट x टेंस टू a मॉड x प्लस 1। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है जी कि मॉड हटेगा यहाँ, तो मॉड x बराबर अब क्या लिखे, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a का मान जो है कि 0 से छोटा है। ऐसे लिखेंगे कि व्हेन a जो है, a का जो वैल्यू है 0 से क्या है, छोटा है, तो मॉड x बराबर हम क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, तो मॉड x बराबर लिखेंगे -x। क्यों लिखेंगे जी, क्योंकि a का वैल्यू जो है कि 0 से छोटा है और जब 0 से छोटा होगा तो माइनस में ही होगा। तो x के जगह पर यदि हम a बैठाएंगे, x की जगह पर a बैठाएंगे तो a का मान जो भी आएगा 0 से छोटा आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। इसका मतलब ये है, तो जहाँ मॉड x है उसके जगह पर हम लिखेंगे -x। तो ऐसे कि लिमिट x टेंस टू a, जिससे था वैसे मॉड x की जगह पर लिख दिए -x और +1 जिससे था वैसे। अब यहाँ के बाद देखिए जहाँ x है वहाँ का बैठा सकते हैं तो a बैठा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे कि -a + 1। ये हम लोग क्या आ गया LH लिमिट। अब RH लिमिट के लिए देखिए तो फंक्शन कौन होगा, तो RH लिमिट के लिए भी फंक्शन यही वाला होगा मॉड x + 1, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है कि x बराबर 0 से छोटा के लिए फंक्शन है। तो इसे वही लिखेंगे फंक्शन फिर से कि fx बराबर मॉड x + 1। अब इसमें भी उसी लिमिट लगाएंगे जिसे भी लगाए थे, ऐसे कि लिमिट x टेंस टू a, LHS में लगा दिए। अब RHS में भी लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू a ब्रैकेट मॉड x + 1 है। अब इसमें भी देखिए हम चल रहे हैं किस पर, a का मान 0 से छोटा के लिए। तो a का मान 0 से छोटा कब होगा, जब माइनस में होगा तब। तो यहाँ मॉड x के जगह पर भी हम वही प्रयोग करेंगे कि मॉड x बराबर का होगा माइनस में भी होगा -x, ऐसे यानी कि x के जगह पर हम a बैठाएंगे, वो का आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि हम a का वैल्यू 0 से छोटा के लिए जांच कर रहे हैं। 0 से छोटा होगा तो a का मान माइनस में होगा। तो चलिए ऐसे कि लिमिट x टेंस टू a,
और मॉड एक्स की जगह पर हम लिख देंगे -x + 1 पहले से है। तो देखिए जहाँ x है वहाँ हम क्या बैठाएंगे a बैठाएंगे और लिमिट हट जाएगा ये तो -a + 1। तो देखिए LH लिमिट -a + 1 और RH लिमिट -a + 1 यानी दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो फंक्शन x का जो मान है 0 से छोटा के लिए फंक्शन का होगा एग्जिस्ट होगा। तो इसे लिखेंगे चूँकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट, LH लिमिट और RH लिमिट दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट एट a लेस देन 0, यानी कि a का मान 0 से छोटा के लिए लिमिट x टेंड्स टू a fx जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका अस्तित्व है क्योंकि LHS बराबर आ रहा है RHS। अब इसी प्रकार से अब a लेस देन 0 के लिए जांच कर दी, अब a ग्रेटर देन 0 के लिए जांच करेंगे तो उसका भी अस्तित्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को रोके आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तो हम आगे बता रहे हैं। तो चलिए अब a का मान 0 से बड़ा के लिए जांच करते हैं कि फंक्शन का अस्तित्व है कि नहीं, एग्जिस्ट फंक्शन करता है कि नहीं। तो अब इसे लिखेंगे व्हेन a ग्रेटर देन 0, अब a का मान 0 से बड़ा रहेगा तब। तो देखिए जी फंक्शन जो दिया है ना कि mod x - 1, x का मान 0 से बड़ा के लिए दिया हुआ, तो इसमें हम किसको आपके लिखेंगे, नीचे वाला के लिखेंगे। ऊपर वाला तो था 0 से छोटा के लिए और नीचे वाला जो फंक्शन दिया हुआ है 0 से बड़ा के लिए है, तो हम लोग 0 से बड़ा के लिए ही जांच करना चाहते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसे लिखेंगे fx बराबर यही लिख लेंगे कि mod x - 1। अब इसी को LHS इसी में चलेंगे LH लिमिट और इसी में चलेंगे RH लिमिट। तो LH लिमिट के लिए ही फंक्शन हो जाएगा इसे कि fx बराबर mod x - 1। अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों साइड लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, LHS में लिमिट लगा दी, अब RHS में भी लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a mod x - 1। देखिए LHS में भी लिमिट लगा दिए और RHS में भी लिमिट लगा दिए। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए जी कि mod x बराबर क्या होगा, क्योंकि a का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा, जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा प्लस में होगा। तो mod x बराबर हम लिखेंगे +x, और पीछे वाला में माइनस लिखे थे क्योंकि a का मान 0 से छोटा था, 0 से जब a का मान छोटा होगा तो माइनस में होगा। अब इसमें a का मान 0 से बड़ा बोल रहा है, तो 0 से बड़ा होगा तो जो भी आएगा मान उका आएगा प्लस में आएगा। तो mod x हटेगा तो उसके बदला हम क्या लिखेंगे +x लिखेंगे इसे कि लिमिट x टेंड्स टू a, mod x के जगह पर लिख दिए +x और -1 पहले से है, तो जहाँ x है वहाँ का बैठा देंगे a, तो इसे हो जाएगा a - 1 और जो लिमिट लिखा हुआ था वो हट गया। अब देखिए अब यहाँ से चलेंगे RH लिमिट, तो RH लिमिट के लिए फंक्शन यही वाला होगा जो दिया हुआ है, RH लिमिट के लिए फंक्शन यही है, यही वाला होगा कि mod x - 1। अब इसमें भी वैसे लिमिट लगाइए जिसे दिया हुआ है। चलिए इसको मिटाइए देते हैं इधर वाला कि अब कोई काम नहीं है। तब क्या करेंगे कि इसमें भी वैसे लिमिट लगाएंगे, लगाइए कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, LHS में लिमिट लगा दिए, अब RHS में लगाएंगे इसे कि लिमिट x टेंड्स टू a mod x - 1। अब यहाँ से देखिए कि mod x के जगह पर क्या लिखेंगे कि mod x बराबर -x लिखेंगे +x। तो देखिए जी हम जांच किस पर कर रहे हैं, तो a का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा a का मान कब होगा प्लस होगा, तो यानी कि mod x बराबर यहाँ का लिखेंगे +x, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखिए जांचें कर रहे हैं कि 0 से बड़ा के लिए, तो 0 से बड़ा है तो मानो प्लस में आएगा, जो भी वैल्यू आएगा का में आएगा प्लस में। तो mod x बराबर यहाँ हम का लिखेंगे +x लिखेंगे, तो लिखेंगे इसे कि लिमिट x टेंड्स टू a, mod x की जगह पर लिख देंगे x और -1 पहले से है, तो जहाँ x है वहाँ a बैठाएंगे, जैसे a बैठाएंगे तो लिमिट हट जाएगा तो a -1 आ गया। तो देखिए LH लिमिट भी a -1 और RH लिमिट भी है a -1, तो बराबर है, LH लिमिट और RH लिमिट बराबर हो गया
तो फंक्शन का अस्तित्व होगा, यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट एट x a ग्रेटर देन 0, यानी कि a का मान 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का है एग्जिस्ट करता है। अब a का मान 0 से छोटा के लिए भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन a बराबर 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अतः हम इसे लिखेंगे कि हेंस लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट ऑल a बराबर नहीं है 0। तो देखिए a के सभी मान के लिए फंक्शन जो है एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यही है कि एक a बराबर 0 पर एग्जिस्ट नहीं होगा, लेकिन a का इसके बाद कोई भी मान आएगा उस पर एग्जिस्ट होगा। तो चलिए लिखिए इसको।